अगर पूरे गांव की बात करी जाए तो गांव में अनाज की पैदावार कम थी, पढ़े लिखे लोग भी काफी कम थे। 100 में से बस 17, और वो भी इतने ही पढ़े लिखे थे कि वो अपना नाम लिख सकते थे। अगर बाजार में किसी दुकान का नाम लिखा है तो उसको पढ़ सकते थे। ऐसी स्थिति में आसपास के गांव वाले इसी बात की चर्चा करते थे कि आखिर वो गांव चलेगा कैसे, और हो सकता है थोड़े दिन में वो गांव जो है वो अपना अस्तित्व खो दे। ये गांव है भारत, 1947 का भारत, 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत। जब भारत आजाद हुआ था तो सारे यूरोपियन नेशंस इस बात की चर्चा करते थे, चाय पीते हुए चाय के प्याले पे, कि कब भारत जो है वो अपनी भुखमरी की वजह से अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। और इस चर्चा का कारण भी था। आप इतिहास को उठाकर देखें तो 1947 के आसपास ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आजाद हुए थे। अब ब्रिटिश राज की जो हालत थी वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो गई और धीरे धीरे सारे जो देश हैं वो आजाद होने लगे। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के जितने भी देश आजाद हुए थे, साल 2 साल के अंदर उनके अंदर ही गृह युद्ध होने लगे, सिविल वॉर्स होने लगी। छोटे छोटे वॉरलॉर्ड्स हैं वो इमर्ज होने लगे, पिक्चर में आने लगे, और इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो धीरे धीरे से अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग नेशन से गायब होने लगा। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो स्वाभाविक सी बात है भारत के साथ भी ये होना तय था, और इसी वजह से शर्तें लगती थी चाय के प्याले के साथ। आज अगर हम देखते हैं तो स्थिति कुछ अलग नहीं है। श्रीलंका में आपने पिछले साल देखा था किस तरीके से प्रेसिडेंट के खुद के मकान में, जो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का भवन होता है श्रीलंका का, उसमें आम आदमी उस स्विमिंग पूल में नहा रहे। फिर देखिए आप किस तरीके की स्थिति है म्यांमार की, जहां पर आर्मी का पूरी तरीके से राज है, और म्यांमार इज अ फेल्ड स्टेट, और इस बात को हमें मानना होगा। म्यांमार फेल्ड स्टेट है, उसके साथ में उसके फेल होने की वजह से मणिपुर में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो है ड्रग की। आप जानते हैं म्यांमार जो है वो गोल्डन ट्रायंगल से संबंधित है, जहां पर ड्रग्स जो है वो पैदावार होती है, ओपियम की पैदावार होती है, और वहीं से सप्लाई भी होती है। शुरुआती दौर में जहां एक तरफ मणिपुर से सप्लाई बस हो रहा था, अब प्रोडक्शन भी चालू हो गया बहुत से पहाड़ी इलाकों में, बहुत से जंगली इलाकों में, जो कि अपने आप में एक मेजर कारण है जिसकी वजह से मणिपुर में अभी अशांति फैली हुई है। इस तरफ आए तो आप पाकिस्तान को जानते हैं, और माशाअल्लाह उनकी क्या कहने हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी कभी टमाटर, आटे, दाल के लिए भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो चाहे पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, या फिर आप म्यांमार की बात करें, तिब्बत की बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया। इसके अलावा चाइना जो है वो अपने आप में एक ऑटोक्रेटिक स्टेट है, जहां पर आप जानते हैं कि एक पार्टी का ही रूल चलता है। ऐसी स्थिति में भारत का एक डेमोक्रेटिक नेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत और बहुत बड़ी अचीवमेंट होनी। अब इस अचीवमेंट के साथ में अगर आप देखें तो बैकड्रॉप में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी कमियां भी रही हैं, बहुत सी अच्छाइयां भी रही। शुरुआती लीडरशिप के ऊपर आज अगर हम बात करें 2023 में तो बहुत सवाल उठाए जाते हैं। YouTube के ऊपर ही खासकर बहुत आपको एक से एक विशेषज्ञ मिलेंगे जो कि आपसे बात करते हैं कि देखिए नेहरू ने ये गलत कर दिया था, गांधी ने ये गलत कर दिया था, सरदार पटेल ने ये गलत कर दिया था। इस तरीके से तमाम पूरी चेन ऑफ मिस्टेक्स को गिनाया जाता है, और गिनाने का या फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने की बात वो करते हैं जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, आप ये भी कहेंगे काउंटर में कि मैं भी उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं। एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या के हिसाब से उसका अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो वो महज 17% है, और 17% भी वो लोग हैं जो कि मोटे तौर पे ही जानकारी रखते हैं लिखने और पढ़ने की। इसके बाद आप देखें तो एक्सपोर्ट्स नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, एग्रीकल्चर जो है वो ड्विंडलिंग है, मतलब पूरी जनसंख्या के लिए आपके पास भरपूर अनाज भी नहीं, ना आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंटरनेशनल अलायंसेस है, ना आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। ऐसी स्थिति में आप जो भी काम करते हैं, गलतियां आपसे बहुत हो सकती हैं, लेकिन जो आपने अच्छाइयां करी उसकी वजह से आज इंडिया एक सुपर पावर है। नो डाउट हमसे बहुत गलतियां हुई, हमारे लीडर से, हमारे फोर फादर से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन जो अच्छाइयां हुई उसकी वजह से आज इंडिया एक सुपर पावर है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है जिसमें हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और ऐसे बहुत कम नेशंस आपको इस पूरे दुनिया के मानचित्र पर मिलेंगे जहां पर रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सम्मान हो रहा है। आप कह सकते हैं कि नेहरू ने इमरजेंसी लगाई होगी, नेहरू ने चाइना के जो केस है 1962 को उसको हल्के में ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कश्मीर का इश्यू था उसके ऊपर नेहरू का स्टैंड जो था वो डिफरेंट था। पर सवाल यही आ जाता है कि जो 10 अच्छाइयां थी उनके बारे में बात क्यों नहीं करी जाती। वही अच्छाइयां हैं जो आज हमें एक सुपर पावर का स्टेटस देती हैं।
वही अच्छाइयां हैं जिसकी वजह से आज हमें एक अलग नजरिए से देखा जाता है। हमें पाकिस्तान का पड़ोसी के तौर पे नहीं देखा जाता, हमें इंडिया के तौर पे देखा जाता है। कुछ अलग तरीके से हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइज करा जाता है। चाहे छोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं, उनकी बात कर लें। हाल ही में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें अफ्रीकन नेशंस के कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यही बोला कि ब्रिटिशर्स ने हम पर भी कब्जा किया था और भारतीयों पर भी, पर मजे की बात यह है कि भारतीयों ने सिर्फ ब्रिटिशर्स का तरीका लिया एडमिनिस्ट्रेशन का, और अफ्रीकन्स ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को छोड़ के बाकी सब ले लिया। चाहे उनके धर्म की बात करें, उनकी परंपराओं की बात करें, उनके पहनावे की बात करें, और इसी वजह से आज अफ्रीका की जो स्थिति है और जो भारत की स्थिति है उसमें इतना ज्यादा फर्क आता है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस पूरी स्थिति को, ये पूरा जो डेवलपमेंट का डिबेट है जिसमें कहा जाता है कि 70 साल पहले इस तरीके की गलतियां हुई थी या फिर इस तरीके की कमियां थी जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, मैं इतनी बात करना चाहूंगा कि आप स्थिति इसको पूरे को अपने घर पे लगा के देखें। जैसा जब आपके घर में आपके माता पिता कम से कम रिसोर्सेज होने के बाद भी आपके लिए बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, और अक्सर बहुत सी गलतियां उनसे भी हो जाती हैं क्योंकि वो पहली बार माँ बाप बने। और उसी तरीके से अगर देखें तो हमारे जो फोर फादर्स थे वो भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर, पहली बार होम मिनिस्टर, पहली बार प्रेसिडेंट और पहली बार अपने तौर पे लीडर बन रहे थे। उनसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन जिस तरीके से आपके पेरेंट्स की अच्छाइयों की वजह से आज आप जहां पहुंचे हैं, उसी तरीके से अगर हमारे नेशन एज अ होल की बात करें तो हमारा नेशन भी कुछ उनकी अच्छाइयों की वजह से यहां तक पहुंच पाया है। नहीं तो हो सकता था कि हम भी वन अमंग द फेल्ड स्टेट्स होते, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें, म्यांमार की बात करें या फिर श्रीलंका की। थैंक यू।